जो करोला 44 लाख की थी, आज 4 महीने में वो आपने कर दी है 63 लाख रुपए की। जो होंडा सिविक 63 लाख की थी, वो 1 करोड़ और 2 लाख की आपने कर दी है। गाड़ी तो वही है, नई गाड़ी तो आपके पास ही नहीं। सीकेडी एसकेडी तो आपके पास नहीं है। वही सुजुकी जो 14 लाख की थी, वो आज 26 लाख की बेच रहे हैं। तो आपके पास स्टॉक था थोड़ा बहुत, तो वो आपने क्या किया कि उसके रेट इतने बढ़ा दिए। लेकिन आवाम को तो आप गाड़ी दे नहीं रहे। आवाम के पास जो बुकिंग का पैसा है, उसकी तो गाड़ी आप दे नहीं रहे। जिसके पास 10-12 लाख रुपए है, नई गाड़ी का तस्वर नहीं कर सकता। इंपोर्टेड गाड़ी जो बाहर से आती है, उसका भी तस्वर नहीं कर सकता। जो चली हुई गाड़ी आती है, उसका भी तस्वर नहीं कर सकता। मां सिवाय कि वो 25-30 साल पुरानी गाड़ी 6 लाख 8 लाख में शायद मिल जाए, शायद मिल जाए। लोकल कंज्यूमर जो है वो तकरीबन पहले गाड़ी खरीद लेता था जो 1 मिलियन की ऑलमोस्ट लेता था। आज उसकी घर में खड़ी हुई गाड़ी 2 मिलियन की हो गई है। यूँ तो वो बहुत खुश है कि उसकी गाड़ी 20 लाख रुपए की हो गई है, लेकिन बेचारा ये नहीं देख रहा कि उसकी जो मनी वैल्यू है वो डिक्लाइन के ऊपर लगी हुई है। ड्यू टू इन्फ्लेशन जो है, अगर आप 10 लाख रुपए की गाड़ी 20 लाख रुपए में ख़रीद रहे हैं तो ये कोई खुशी की बात तो नहीं है। मज़े की बात तो तब है कि आपने जो 10 लाख की गाड़ी खरीदी वो डेप्रिशिएशन लेवल के ऊपर जाकर 5 लाख और 6 लाख रुपए मिले। इट मीन्स आपकी मनी पावर जो है, वैल्यू है, वो ग्रोथ कर रही है। जो 13 लाख 14 लाख और 15 लाख रुपए का बाजार के अंदर लेकर आता था, तो उसके घर में एक खुशी होती थी कि हम डिग्गी वाली गाड़ी घर लेके जाएंगे। अब वो 14-15 लाख रुपए के अंदर मेहरान भी नहीं लेके चाह पा रहा। इत्तेफाक से मेहरान में इतना डील नहीं करते यूजुअली। तो मैंने किसी से पूछा, किसी ने फ़ोन करा कि यार मुझे मेहरान चाहिए। वो अब्रॉड रहता है बंदा ना, और उसने मुझे बोला कि यार एक छोटी गाड़ी मेहरान चाहिए बेगम के लिए सीखने के लिए। मैंने हाँ सही है, मैंने भी एक उसका वर्बली आइडिया दे दिया कि यार 6-7 लाख रुपए की होनी चाहिए, क्योंकि आज कोई बंद हुए हुए उसको 3-4 साल हो गए आज मैन्युफैक्चरिंग को। उसने बोला हाँ यार आवाज़ बहुत अच्छी है कि पहले बेगम को ले देता हूँ और लगेगी तो हमें कोई परेशानी नहीं है। यही जब मार्केट मालूम करी तो भाई 2012-13 की मेहरान 14 लाख रुपए की और 14.5 लाख रुपए की मिल रही है। मैंने माजत करी, और उसका आप इसका मुआवजा कर लें कि 14-14.5 लाख रुपए के अंदर वहाँ पे वो उसी खलीजी मुल्क के अंदर रहता है, स्पोर्टेज चला रहा है। हमारी गाड़ियों की क्या औकात है, आपके सामने बिल्ड क्वालिटी है और क्या प्राइस पे कर रहे हैं, और इन अगेंस्ट कंज्यूमर को क्या हम डिलीवर कर पा रहे हैं। मुझे ये कहीं रुकता हुआ दिख नहीं रहा। जब तक सेठ का बेटा सेठ आता रहेगा, रेट कभी भी नीचे नहीं आएगा। भाई हम आए थे गाड़ी लेने के लिए, मिल नहीं रही है गाड़ी। अब 26.5 का 17 का मॉडल था, अभी वही गाड़ी में मार्केट में 2 हफ्ते नहीं हुए 29.30 की आवाज़ दे रहा है। अब इसमें कितनी बार्गेनिंग हुई? ज़्यादा से ज़्यादा 50,000, 60-70,000, 1.5-2 लाख का फ़र्क आ रहा है। तो यही हिसाब चल रहा है पूरे मार्केट में। प्रॉफिट मार्जिन को भी देखे लोग अगर कोई सौदा बनाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि यार महंगाई इतनी हो गई है ना, तो बस ये है कि बाजार जो है ना ठप पड़ा हुआ है, कोई सेल परचेज नहीं हो रही है मार्केट में। लोकल असेंबलर के हवाले से बात करें तो इस वक्त पोजीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इस बुरे हाल में सबसे बड़ा किरदार ख़ुद इन लोकल असेंबलरों का है, जिसमें टोयोटा, होंडा, सुजुकी और जितने नए प्लेयर्स आए हैं, ये इनकी अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। आज सुजुकी को जो है वो 40 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, आज तक हम असेंबलर्स हैं। 35 साल 36 साल टोयोटा और होंडा को हो गया, आज तक हम असेंबलर्स हैं। जब हम मुल्क में असेंबलिंग प्लांट लगाया था तो डिलीशन प्रोग्राम पे ये साइन हुआ था कि हम 5 साल बाद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में लाएंगे। आज 40 साल हो गए, कोई ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमारी मुल्क में नहीं आई। हम आज तक सीकेडी एसकेडी इंपोर्ट करने के लिए मोहताज हैं। लोगों की बुकिंग का पैसा इनके पास इतने बड़े पैमाने पे रहा, लेकिन इनके पास सीकेडी एसकेडी असेंबली नहीं थी, क्योंकि ये करते ये थे कि बुकिंग का पैसा लेने के बाद ये सीकेडी एसकेडी वहाँ से मंगाया करते थे। लेकिन इत्तफाकन हमारे मुल्क के हालात इतनी तेज़ी से चेंज हुए कि गवर्नमेंट को एलसी वगैरह खोलने के ऊपर बैंड लगाया कि जी डॉलर मुल्क से बाहर जा रहा है। हम तो ये बात पिछले कई अरसे से कह रहे हैं
कि ये जो लोकल असेंबलर यहाँ कमा रहा है दो दो हाथों से, मुल्क की आवाम को भी लूट रहा है और हुकूमत को भी बेवकूफ़ बना रहा है। जबकि इनके पास इतने बड़े पैमाने पे बुकिंग थी तो इनके पास CKD SKD स्टॉक में होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। आवाम का पैसा बैंकों में रखा और बैंकों को भी इंटरेस्ट के ऊपर दिया, उसका भी इंटरेस्ट खाते रहे। आज हमारी पोजीशन ये है कि हमारे पास लोगों की गाड़ी की बुकिंग के अंदर जो गाड़ी का पैसा पड़ा था उसके अवज़ हमें आज हम गाड़ी नहीं दे सकते। हर कंपनी ने 2-2 3-3 मरतबा इस 6 महीने में गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया, जबकि इनके पास गाड़ी देने के लिए नहीं है। अब उसकी वजह से जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो भी ऊपर चली गई। जब इनके पास CKD SKD नहीं है तो ये कीमतें क्यों बढ़ा रहे हैं? ये सबसे बड़ी इसमें जिम्मेदारी हुकूमत की थी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ की थी, EDP की थी, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की, कि इनकी तरफ क्यों नहीं ये देखा गया। और ना ही इसके अलावा जो हमारे मुल्क में और डिपार्टमेंट्स हैं, किसी ने इनसे पूछा कि जब आपके पास CKD SKD असेंबली नहीं है आप प्राइस क्यों बढ़ा रहे हैं? ये जुल्म नहीं है कि आप एक बुकिंग का पे ऑर्डर देते हो और पूरे से 6 महीने से 8 महीने वेट करते हो आर्टिकल का और पे ऑफ कर देते हो। कंपनी की बुकिंग का मिनिमम पे ऑर्डर जो है 1 मिलियन का है और उसकी प्रोडक्शन लेवल जो है वो तकरीबन 900 की है। तो 900 से अगर 1 मिलियन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आज वो रकम उसने रिसीव कर ली है आज की तारीख के अंदर। और फिर उसके बाद बेचारा वो ये भी बाइंड है उस कंपनी से कि अगर ये प्राइस राइज हो जाएंगी तो वो भी उसने पे ऑफ करनी है। इवेंचुअली वो आप ही के पैसों को रोल ओवर करके उसी से माल मंगा के वही चीज आपको बेच रहे हैं और उसी पे नफा भी कमा रहे हैं। एक तो नफा वो तो कमा ही रहे हैं कि जेन्युइन प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट चल रहा है, फिर उसके बाद जो गेन हो रहा है, जो उसके ऊपर डॉलर इफेक्ट आ रहा है, वो भी आपके ऊपर है। जो हाल है ना, तो उसके अंदर मुझे तो कहीं स्टॉप ओवर लग नहीं रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि अब जितना बड़ी बड़ी जंप्स आई प्राइसेस के अंदर कि थोड़ा सा अब मिनिमम जंप के ऊपर आ जाए। हमेशा मार्केट वैल्यूएशन के अंदर 40,000 से 50,000 का फर्क देखा होगा। हमेशा अपग्रेड हो गया कि पुरानी गाड़ी थी हमारी, बहुत अच्छी गाड़ी थी, लाख रुपए का अपग्रेड हो गया। लेकिन अब ऐसा है कि भाई 3 हफ्ते के अंदर ना वैसी तकरीबन आप समझो कि 10 से 15 लाख रुपए का फर्क आ गया। मतलब 20 लाख की गाड़ी में 10 से 15 लाख रुपए का फर्क, मतलब अकल काम दंग रह जाती है। बाज़ों का देखें, हमारा तो ओढ़ना बिछोना हमारा यही है, उसके बावजूद भी हमारा आइडिया फेल हो जाता है। हम बोल रहे होते हैं किसी गाड़ी को, यार ये बस 29 लाख रुपए 28 लाख रुपए तक की बिकनी चाहिए। कंज्यूमर आके बोलता है मैंने 32 लाख रुपए की बेच दी। पहले कंज्यूमर आता था ना, तो जैसे कुछ आया, रुक गया, गाड़ी देखी, उसको हमने पैसे बताए तो उसको हम अपना कार्ड दे देते थे, ये हमने प्राइस आपको कोड करिए, ये वैलिड फॉर 3 डेज है, वैलिड फॉर 4 डेज है, विदाउट एनी टोकन ऑफ मनी और विदाउट एनी कमिटमेंट फ्रॉम हिम। लेकिन अब क्या है कि हम उसको 10 मिनट की भी कमिटमेंट नहीं दे सकते। हमारे मुल्क की ज़रूरत आज भी 10 लाख गाड़ियों की है। हम असेंबल्ड कितनी करते हैं? 2.5 से पौने 3 लाख। 40-50 हज़ार गाड़ियाँ TR बैगेज गिफ्ट के तहत इंपोर्टेड आती थी। फिर भी 7 लाख गाड़ियों का हमारे पास एक बहुत बड़ा होल्ड था, तो वो पुरानी गाड़ियाँ पूरी करती थी। सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग ना होने की वजह से कीमतें बढ़ती रहीं। प्लानिंग के अंदर हमारी बहुत बड़ा गैप है। हमारा जो ये सारे सिस्टम को जो चलाने वाले लोग हैं, उनकी पॉलिसियाँ बहुत बुरी रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉलिसी जो भी बनाते रहे वो इन लोकल असेंबलरों के लिए बनाते रहे। फिर EDP, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो कौन है? यही लोकल असेंबलर बैठे हुए, वही अपने मुफाद के मुताबिक वो पॉलिसियाँ डिज़ाइन करते हैं। अगर मुल्क के मुफाद में ये सारी चीज़ें होती तो मुल्क की ज़रूरत भी पूरी होती और हमारी गाड़ी एक्सपोर्ट हो रही होती और आज एक अच्छा रेवेन्यू मुल्क में आ रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं हो सका 40 साल। लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए ना कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। अब मैंने जैसे बात करी, जैसे बिग 3 बैठे हुए हैं, बिग 3 के कॉम्पिटिटर अगेंस्ट और कंपनीज खुली यहाँ पे, नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। लेकिन उन ब्रांड्स के पीछे कौन बैठा हुआ है? वही बेचारा पाकिस्तानी एक चाचा अब्दुल्ला बैठा हुआ है, जिसके पास खानदानी मौरसी दौलत पड़ी हुई है। उसको पता है कि मार्केट का गेम क्या है। इवेंचुअली आप उसके अंदर अगर फ्रेंचाइज ओनर्स बताएंगे, मैं नॉट अ कंपनी ओनर्स, अगर फ्रेंचाइज ओनर उठाएंगे तो वो वही है जिनके पास दूसरी कंपनीज की भी फ्रेंचाइज मौजूद है। उसके अंदर कोई नया नहीं आ रहा।
मौजूदा हुकूमत के अलावा जितनी भी पिछली हुकूमतें आई, किसी ने भी इनसे ये नहीं पूछा कि भाई आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ क्यों नहीं जा रहे, और ये मलाइयाँ खाते रहे। इन्होंने इतना प्रॉफिट और मार्जिन बनाया है CKD SKD इंपोर्ट करके असेंबल्ड शुदा गाड़ियों के ऊपर। ये मुल्क पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर हो तो ये जन्नत है, जन्नत से कम नहीं। ये वो मुल्क है जो पहले पैसा देता है एडवांस में और एक एक साल 1.5 साल के बाद गाड़ियां लोगों को मिलती हैं। इससे अच्छा मुल्क क्या होगा? लेकिन ना हुकूमत ने तवज्जो दी, और ये जो लुटेरे हैं जिनके मुंह खून लग चुका है, ये लोकल असम्बलर, इन्होंने 2-2 हाथों से लूटा है हमारे मुल्क को, हमारी मुल्क की आवाम को, हुकूमत को लूटा है। आज भी अगर ये मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चले जाएं तो मैं समझता हूँ 5 साल में ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जा सकते हैं। ये टोयोटा होंडा सुजुकी के अलावा 10-12 और प्लेयर्स भी हैं। इन सबको अगर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ डाला जाए, हुकूमत ये तहिया कर ले कि अब हमें मुल्क में गाड़ियाँ असेंबल नहीं करनी, मैन्युफैक्चरिंग करनी है। लेकिन आज मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियत किसी के पास भी नहीं है। आज तक इनके पास जितने भी प्लांट लगे हुए हैं वो असेंबलिंग प्लांट है। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की तरफ चले जाए तो हमारी मुल्क की ज़रूरत को भी पूरा कर सकते हैं और दुनिया को एक्सपोर्ट करके हम अपने मुल्क को एक पांव पे खड़ा कर सकते हैं। हमारी जो आवाम है ना, वो माशाल्लाह उस बिगड़े हुए बच्चे की तरह है जो बाप ने सबसे छोटा बच्चा नहीं पाला हुआ होता। सारे जो बड़े बच्चे होते हैं ना, उनकी तो सबसे ज़्यादा शामत होती है। सबसे छोटा वाला होता है बदमाश किस्म का, उसको परवाह नहीं है। उसने 5 बजे उठना है, उसने माँ से खर्चा लेना है और रात को पैसे आग लगा के फिर उसने अगले दिन वही रूटीन रखनी है। और माँ बेचारी उसको सिर्फ ये डरा डरा के कहती रहती, तेरा बाप आ जाए ना तो फिर मैंने उसको बता देना है। उसी तरीके से हमारी आवाम है, आज अगर 32 लाख रुपए की गाड़ी खरीद रही है तो वो 62 लाख की भी गाड़ी खरीद सकती है, उसको परवाह नहीं है। जब तक वो प्रोटेस्ट पे ना उतरे, बाइकआउट ना करे कि हम बाय नहीं करेंगे, तो आप मजाल है कि कोई चीज़ प्राइस इंक्रीज हो सके। इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ जो बाहर से आती हैं वो डॉलर ड्यूटी भी लेकर आती हैं और गाड़ी भी लेकर आती हैं, और वो आवाम की क़ुव्वत ख़रीद में हो सकती है। एक तो ये जो RD हटाई है ना, उससे छोटी गाड़ियाँ जो इम्पोर्टेड है उस पर फ़र्क आएगा। मिसाल के तौर पे जो गाड़ी 30 लाख की चली गई है वो दोबारा 22-23 लाख 24 लाख पे आ जाएगी। लेकिन अगर हुकूमत मज़ीद थोड़ी सी ड्यूटी कम कर दे तो ये 20 लाख के अंदर आ जाएगी, लेकिन आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी मिल जाएगी और हुकूमत को डॉलर ड्यूटी बहुत बड़े पैमाने पर मिल सकती है। अब जो गाड़ियाँ आने वाली हैं, जो ये RD हटी है, उसके बाद ज़ाहिर है उसको आने में भी 1.5 महीना लगता है, और ये अभी 8 दिन पहले ही 31 मार्च ख़त्म हुआ है। अब लोग मंगाएंगे, करेंगे, TR बैगेज गिफ्ट के तहत गाड़ियाँ आएंगी, वो आके बिकेंगी तो वो कुछ लोगों को रिलैक्स मिलेगा, लेकिन वो भी नाकाफ़ी है। अगर हुकूमत एज लिमिट बढ़ा दे, जैसे कार में 3 साल है उसे 5 साल कर दे, जीप में 5 साल है उसको 7 साल या 10 साल कर दे, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क की ज़रूरत भी पूरी होगी, हुकूमत को बहुत बड़ा रेवेन्यू मिल जाएगा डॉलर ड्यूटी कीमत में, और आवाम को सस्ती और म्यारी गाड़ी मिल जाएगी। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।